नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश की राजनीति में खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। तिहाड़ में बंद सीएम केजरीवाल की हर तरफ फजीहत हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट के मुद्दे ने केजरीवाल को मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये घटना केजरीवाल की मौजूदगी में हुई और घिनौना आरोप उनके चहेते विभव कुमार पर लगा। विभव को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार भी लगाई है, लेकिन ये मामला अब विभव से ज्यादा केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने वाला है और भारी पड़ने वाला है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बुरे फंसे विभव और केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने कैसे बढ़ाई केजरीवाल की मुश्किलें? केजरी के चहेते विभव कुमार को किससे लगा झटका? गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज क्यों? स्वाति के मामले में कैसे फंस गए सीएम केजरीवाल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और सलाखों में बंद केजरीवाल को बेचैन कर दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे कि कैसे लगा विभव को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, लेकिन सबसे पहले बात केजरीवाल के लिए मुसीबत बने विभव की। पहले से ही शराब घोटाला मामले में फंसे सीएम केजरीवाल की हालत खराब है, लेकिन अब केजरीवाल पूरी तरह से तबाह होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ी नई मुसीबत का नाम है विभव कुमार। विभव कुमार कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव हुआ करते थे, लेकिन उनकी नियुक्ति पर ही सवाल उठ गया और फिर हटा दिया गया। स्वाति मालीवाल केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार की हरकत को एक हमलावर गुंडे के रूप में देखा और हैरानी जताई है कि मुख्यमंत्री आवास में एक गुंडा कैसे घुसने गया। विभव को क्यों बचा रहे अरविंद केजरीवाल? गौर करने वाली बात यह है कि बरसों से साथ में काम करने की वजह से विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी माना जाता है। अरविंद केजरीवाल के साथ काम तो स्वाति मालीवाल भी काफी पहले से करती रही, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल का साथ नहीं दिया, बल्कि विभव कुमार का साथ देने का फैसला कर लिया। अभी तो अरविंद केजरीवाल के केस लड़ने वाले सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ही विभव कुमार के मामले की पैरवी कर रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि केजरीवाल विभव को बचाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रवैया अपनाते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस कर विभव कुमार की जमानत अर्जी पर जवाब मांगा है और जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होनी है। इससे पहले विभव कुमार जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन 12 जुलाई को विभव कुमार को जमानत इस आधार पर नामंजूर कर दी गई कि उनका काफी प्रभाव है और उनको राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। कोर्ट का कहना था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। आरोपों की प्रकृति और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जमानत पर रिहा का कोई आधार नहीं बनता। विभव कुमार को जमानत दिलाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की दलीलें पेश की, लेकिन अदालत को समझा नहीं पाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने हत्या के आरोपियों को भी जमानत दिए जाने की बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक न सुनी। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि कैसे कोर्ट ने मामले में जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद वकील साहब का भी मुंह उतर गया। अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमें उन मामलों का हवाला ना दे, क्योंकि किस तरह से घटनाक्रम हुआ वो हमारी चिंता का कारण है। आपको एक महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई? हम कॉन्ट्रैक्ट किलर हत्यारों को भी जमानत देते हैं, लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिकता जिद्दता है? विभव का पक्ष रखते हुए सिंघवी एफआईआर दर्ज कराने में हुई देर का भी हवाला दिए। सिंघवी का कहना था कि स्वाति मालीवाल पहले दिन भी पुलिस के पास गई थी, लेकिन 3 दिन बाद शिकायत दर्ज हुई। लेकिन सिंघवी के पास एक बात को खारिज करने की कोई दलील नहीं थी कि स्वाति मालीवाल ने घटना स्थल से ही पुलिस को कॉल कर मदद मांगी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या स्वाति मालीवाल ने 112 पर कॉल किया? अगर हाँ, तो ये आपके दावों को झूठा साबित करता है कि उन्होंने मनगढ़ंत कहानी गढ़ी है। कोर्ट का कहना था कि जिस तरह से चीजें घटित हुई है उससे हम स्तंभ हैं। क्या सीएम का बंगला निजी आवास है? क्या ऐसे गुंडों को रखने के लिए उस कार्यालय की आवश्यकता है?
क्या यही तरीका है? स्वाति मालिवाल ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो आदमी नहीं रुका। वह क्या सोचता है? क्या उसके सिर पर पावर सवार है? आप पूर्व सचिव थे। अगर पीड़िता को वहां रहने का अधिकार नहीं था तो आपको भी वहां रहने का अधिकार नहीं था। आपने ऐसा दिखाया जैसे कोई गुंडा परिसर में घुस आया हो। आपको ऐसा करने में कोई शर्म नहीं आती है? क्या आपको लगता है कि उस कमरे में मौजूद किसी को भी विभव के खिलाफ कुछ भी कहने की हिम्मत हुई होगी? सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले को अच्छी तरह से सुना है। जो स्थिति समझ में आ रही है, लगता नहीं है कि विभव कुमार को अभी अदालत से कोई राहत मिलने वाली है और ये बात भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही जाती हुई लगती है। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या सीएम का सरकारी घर निजी आवास है? क्या इसके लिए इस तरह के नियमों की जरूरत है? हम हैरान हैं। यह मामूली या बड़ी चोटों के बारे में नहीं, हाईकोर्ट ने हर बात को सही तरीके से सुना है। बता दें कि स्वाति मालिवाल के साथ मारपीट की घटना तब की है जब अरविंद केजरीवाल चुनाव कैंपेन के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे। घटना के वक्त अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास में ही थे, लेकिन मौके पर मौजूद नहीं थे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही स्वाति मालिवाल ने अपने साथ हुई मारपीट को लेकर इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी पत्र लिखा था। राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं को लिखे पत्र में स्वाति मालिवाल ने उनसे मुलाकात का वक्त मांगा। हाल ही में इंडिया ब्लॉक के बैनर तले विपक्षी दलों के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। सवाल यह है कि क्या विभव कुमार के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी क्या अरविंद केजरीवाल को विपक्षी दलों के नेताओं को सपोर्ट यूं मिलता रहेगा? इंडिया ब्लॉक के नेता किसके साथ? गौर करने वाली बात यह है कि स्वाति मालिवाल केस को लेकर अभी तक इंडिया ब्लॉक के एक ही नेता अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में खड़े नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में देखे ही गए थे। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में भी पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान कही हुई अपनी बात दोहराई। बोले, कई ऐसी संस्थाएं दिल्ली के पास है जो समय समय पर पॉलिटिकल लोगों को परेशान करती है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जानबूझकर पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए है, अपमानित करने के लिए, झूठे मुकदमे लगाने के लिए है। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि जब कभी भी हम लोग सत्ता में आएंगे, ऐसी संस्थाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मजेदार बात तो यह है कि विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी खुद तो नहीं गए, लेकिन गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी को जरूर भेज दिया था। कांग्रेस नेताओं के भाषण में अरविंद केजरीवाल का खुला सपोर्ट भी महसूस हुआ, लेकिन संसद में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर ही गिरफ्तारी का मुद्दा उठा दिया। बता दें कि स्वाति मालिवाल केस भले ही अखिलेश यादव की नजर में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस मामले में पहले भी अपने रुख रख चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ही मीडिया के पूछने पर प्रियंका गांधी ने घटना की निंदा की थी और यह भी कहा था कि अगर स्वाति मालिवाल उनसे बात करना चाहे तो वो जरूर सुनेंगी और उनके साथ खड़ी होंगी। प्रियंका गांधी के स्टैंड लेने के बाद तो राहुल गांधी का सपोर्ट पहले भी अरविंद केजरीवाल को शायद ही मिल पाता। गांधी परिवार तो वैसे भी अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाकर चलता है। लोकसभा चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ मंच शेयर नहीं किया, ना लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना ही दिल्ली में चुनाव कैंपेन के दौरान। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर स्वाति मालिवाल केस में अपना स्टैंड नहीं बदला तो इंडिया ब्लॉक के बाकी नेता भी खुलेआम सपोर्ट करने से परहेज कर सकते हैं। फिलहाल तो आप सांसद स्वाति मालिवाल केस में विभव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस नीना बंसन कृष्णा ने आदेश जारी किया है। बता दें कि विभव कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। विभव के वकील ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी 18 मई को हुई। उस दिन गिरफ्तारी हुई थी जिस दिन उन्होंने स्वेच्छा से जांच में शामिल होने को लेकर पुलिस को आवेदन दिया था। पुलिस ने विभव की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि विभव कुमार की गिरफ्तारी जल्दबाजी में नहीं हुई थी और इसमें इसका कोई दोष नहीं है। वहीं कहा जा रहा है कि स्वाति मालिवाल के मामले में विभव से ज्यादा केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अगर विभव ने अपना मुंह खोल दिया तो केजरीवाल कहीं के नहीं रहेंगे। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।